हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जमीन हमारी, मिल्कियत हमारी, कानून कोई और बनाए, उसका सारा हिसाब किताब कोई और रखे। अब तो हद ही हो गई दोस्तों। जी हाँ, मैं वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ। जो बॉडी, जो जिसे हम वक्फ संपत्ति कहते हैं, वो पहले से एफिशिएंटली रेगुलेटेड है, उसमें कोई कमी नहीं है और संविधानिक है। लेकिन अभी जो बिल पास किया गया है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हमारे अधिकारों का इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। बावजूद इसके सरकार ये बता रही है कि हम गरीबों की मदद करेंगे, औरतों की मदद करेंगे, महिलाओं की मदद करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उस बल्कि हमारे बीच नफ़रत फैलेगा और गुस्सा भड़केगा। ये जहर घोलने वाला बिल है। जब संविधान में सारी चीज़ें हैं, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स है और संविधान हमें सब चीज़ बताता है, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित रखता है, बावजूद इसके ऐसा बिल लाना, इस तरह की हरकतों को अंजाम देना जिससे हमारे देश के लोग आहत हों और एक सेक्शन नाराज हो, तो ये कहीं से सराहनीय नहीं है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो लोग कॉन्शस है, जो समझते हैं, नागरिकता के अधिकार को समझते हैं, ये बिना संविधान के और बिना संविधान के प्रोसीड्योर के और मेजर्स के कोई भी नेता, मंत्री, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से बिना संविधान के और उसकी इजाज़त के वक्फ भी नहीं है, हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। फिर ऐसे कदम जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और हमारे बीच गुस्सा पैदा करे और देश की समस्या को बढ़ाए, तो इसको करके कोई भी सरकार या पार्टी खुद को आगे नहीं बढ़ा सकती, बल्कि हमारे देश को आग के भट्टी में झोंक देगी। इससे हमें बचना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जितना अधिकार जो बनाने वाले हैं ये कानून, उतना ही अधिकार हमारा है इसका विरोध करने का। तो हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को का भविष्य बरकरार रखने के लिए महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए और देश के डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। सरकार को बजाय ट्रम्प के गतिविधियों के पे रोक लगाने के, इन सारी चीज़ों को अभी हमारे समाज में फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। इससे देश हमारा पिछड़ेगा, देश में उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी और विकास के बजाय हमारे देश पिछड़ता चला जाएगा। क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज, क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से।